बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाढ़ी मुंडवाना जुमला गैर इस्लामी रस्मों के एक मर्दों का दाढ़ी मुंडाना और मूछें बढ़ाना भी है। फ़िक़्ह जाफरिया में दाढ़ी मुंडवाने की हुर्मत और मूछें बढ़ाने की कराहत शदीदा में कोई इख्तिलाफ नहीं है, और यह कि दाढ़ी मुंडाना मजूसियों का तरीक़ा है। इस्लाम के अंदर इस फेल की कोई गुंजाइश नहीं है। पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ी मुंडाना एक मसले की किस्म है, जिस्म और रूह को अजियत देना है, और जो भी इस तरह करे उस पर खुदा की लानत हो। और फरमाया, दाढ़ी मुंडाना अमल कौम लूत में से है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गुज़श्ता ज़माने में कुछ गिरोह दाढ़ी मुंडाते थे और मूछें रखते थे। खुदावंद मुताल ने इनको मस्क कर दिया, यानी जानवरों की शक्ल में तब्दील कर दिया। चुनांचे उसूल काफ़ी में यह वाक़या तफसील के साथ दर्ज है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहिरी दौर खिलाफत में कूफे के बाज़ार में बेछिलका मछली, जिसे मली मछली कहा जाता है, बेचने वालों को कोड़े लगाए और ये कहकर बाजार से निकाल दिया कि ऐ बनी इसराइल की मस्क शुदा मखलूक और लश्कर बनी मरवान के बेचने वालों। हाजिरीन में से बाज ने अर्ज किया कि बनी इसराइल की मस्क शुदा मखलूक से आपकी मुराद क्या है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये एक कौम थी जिसका जुर्म ये था कि दाढ़ियां मुंडवाते थे और मूछें बढ़ाकर इनको ताऊ देते थे, जिन्हें खुदाए क़हार ने इस शक्ल में मस्क कर दिया। बाज़ अखबार से वाज़ेह आश्कार होता है कि इस्लाम में सबसे पहले जिस शख्स ने दाढ़ी तरशवाई वह अमीर शाम था, और जिसने पहल दाढ़ी मुंडवाई वो यजीद पलीद था। इन हक़ाइक़ की रोशनी में यह कहा जा सकता है कि जो लोग बारीक दाढ़ी कतरवाते हैं वह अमीर शाम की सुन्नत पर हैं, और जो मुंडवाते हैं वो यजीद पलीद के तरीक़े पर हैं। क्या ज़बान और कलाम से मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम का दावा करना और अमल और किरदार से दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी करना एक शर्मनाक बात नहीं है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अब तक दीनदार लोग दाढ़ी रखने के पाबंद हैं, और जो दाढ़ी मुंडवाते हैं इसकी मजम्मत करते आए हैं और इसको फासिक समझते हैं, और इस्लामी अदालत में भी गवाही देने के लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी है, क्योंकि दाढ़ी मुंडवाने वाले शख्स को फासिक समझा जाता है और इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं समझी जाती। यानी आदिल होने की एक शर्त दाढ़ी रखना है और गवाही के लिए अदालत शर्त है। मर्जे तखलीद और उलमाए किराम ने भी दाढ़ी मुंडवाना हराम करार दिया है, या कम अज़ कम फरमाया है कि एहतियात वाजिब ये है कि दाढ़ी रखी जाए और एहतियात वाजिब तर्क नहीं की जा सकती। दाढ़ी की मकदार कितनी होनी चाहिए? चेहरे पर इतनी मकदार में दाढ़ी रखना वाजिब है कि उर्फ़ आम में इसे दाढ़ी कहा जा सकता है, यानी जब लोग इसके चेहरे को देखें तो इनको खुद ब खुद मालूम हो जाए कि फलां शख्स की दाढ़ी है, ना कि ऐसा मालूम हो कि शेव बढ़ी हुई है या खुद बताना पड़े कि मैंने दाढ़ी रखी हुई है। यह भी याद रखें कि एक हाथ यानी मुट्ठी भर से ज्यादा लंबी दाढ़ी भी ना हो, यानी सिक्कों की तरह, बल्कि जितनी मकदार में मर्जा जाम की है इतनी मकदार रखना ज्यादा सवाब रखती है। और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदावंद मुताल ने मर्दों को दाढ़ी के जरिए जीनत बख्शी है और इनके लिए बाइस फजीलत है, और दाढ़ी के जरिए मर्द पहचाने जाते हैं।